भाई अगर हज़रत अली मुश्किल कुशा हैं तो उनने तो अपने बेटे हज़रत हुसैन की मुश्किल कुशाई नहीं की, वो 72 शहीद हो गए करबला में। तो अपने बेटे की जो मुश्किल कुशाई न कर सके और तुम्हारी मदद के लिए तशरीफ ले आते। ये जो बात जाहिलों की तरफ से सगे दहन दरीदा की तरह, कुत्ते की तरह बकवास होती, क्या अली अगर मुश्किल कुशा होता तो वो करबला में क्यों नहीं आया? बात को समझने के लिए बड़ी तवज्जो कीजिएगा। और अगर मेरी दलील कोई बंदा इस मैदान में खड़े होकर तोड़ दे, कयामत तक मैं उसके आगे शक्कर रख के शागिर्द बन जाऊंगा। कायनात का अपना पराया कोई मौलवी, बाहर का हरामी या अंदर का मुकस्सिर, मतलब एक ही है। रहती दुनिया तक सुबह कयामत तक। 14 अक्टूबर को फिर हाजिर हो रहा हूं, 15 अक्टूबर को भी हाजिरी। खुली छुट्टी है कायनात के हर मौलवी को मेरी दलील को तोड़ के दिखाए, मैं मजहब तब्दील कर दूंगा। मैंने छोटा दावा नहीं किया जो बंदे मुंह खोल के सुन रहे हैं। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। तुमने क्या समझा है जो अली की विलायत पढ़ते हैं वो अपनी मर्जी से पढ़ते फिर रहे? जनाब ज़हरा की ताकत है जैसे हम अली की विलायत पढ़ते हैं। तुझे शैतान की ताकत पे मान है, हमें फरजंद इमरान की ताकत पे नाज है। बाकी कोई पुट्ठा भी हो जाए तो हरामी अली की विलायत को कबूल कर ही नहीं सकता। जिनकी मजबूरी है उनकी मजबूरी को हम समझते हैं। बाकी जो हक की हिमायत है और वजाहत है, हर मिंबर पर डंके की चोट पर जब तक सांस चलती है वकालत ही अमीर अल मोमिनीन की विलायत की करनी। किसी का दिल करता है सुने, किसी का दिल नहीं करता न सुने। बाप पढ़ा लिखा हो, बड़ी सादी मिसाल दे, बाप पढ़ा लिखा हो, भाई गुलाम बासित हकीम साहब की, अगर बाप पढ़ा लिखा हो उसे चाहिए पूरा साल अपने बच्चे को पढ़ाए। जब भी बच्चा पूछे कि इसका मतलब क्या है, बाप को चाहिए वो बताए इसका मतलब ये। ठीक है क्या जी? क्यों मेरा बच्चा ठीक है क्या? बच्चा पूछे बाप को बताना चाहिए पढ़ा लिखा जो है कि इसका मतलब ये। अब बच्चा चला जाए इम्तिहान देने, पेपर देने, पर्चा देने, जो पढ़ा है उसका इम्तिहान देने 3 घंटे। अब बंदे कहें अगर इसका बाप पढ़ा लिखा होता तो जब ये पर्चा दे रहा था तो वो सवालों के जवाब बताने न जाता। ये समझ आए? सिर्फ वो बंदा मेरे साथ बोले। मैं जिस वक्त बच्चा जो पढ़े लिखे हजरात है उनकी तवज्जो चाहता हूँ। जब बच्चा इम्तिहान दे रहा हो, पेपर दे रहा हो, पर्चा इम्तिहान देते हुए वहां पे बाप पहुंच जाए और वो बताने लग जाए इस सवाल का मतलब ये है, इस सवाल का मतलब ये है, बेटा भी नालायक है, बाप की भी ज्यादती है, इसलिए कि बाप को पढ़ाना चाहिए पूरा साल। लेकिन जब बच्चा इम्तिहान देने के लिए आए, अब ना बाप का हक है कि वो बताए, ना बच्चे की लियाकत का हक है कि वो पूछे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, करबला में गरीब ज़हरा हुसैन इब्न अली इम्तिहान दे रहा था। हुसैन मदद के लिए बुलाए, हुसैन की तौहीन, अली मदद के लिए आए, अली की तौहीन। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो बुलंद हुए। इमाम ज़माना इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज रखे। और जो बेगैरत ये बकवास करते हैं कि अगर अली मदद कर सकता था तो अली करबला में क्यों नहीं आया? बेगैरत मां की नजस औलादो, हुसैन को तो अली को बुलाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हुसैन खुद अपने वक्त का अली है। तुम्हें किसने कहा कि हुसैन अली नहीं? ये कोई इस्माइल है कि एड़ियां रगड़ेगा तो जमजम निकलेगा? ये कोई इस्माइल है कि एड़ियां रगड़े और जमजम निकले? वक्त का उलेल आमर है हुसैन। तुमसे तो एक सुन्नी का अकीदा बेहतर है। हमारे मुल्तान का एक उस्ताद तो खुदा गरी के रहमत करे, अहले सुन्नत शायर थे, प्रोफेसर आसी करनाली साहब। उनका शेर सुनना खुदा की कसम, जो शायरी से शगफ रखते हैं, शेर सुने अहले सुन्नत का शेर। वो कहते तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार था। हाय हाय हाय, सलामत हो आले मोहम्मद तेरी जिंदगी कर। कोई मारे या ना मारे। चमन कली कली अली अली, चमन चमन कली कली अली अली अली।
गाड़ी चौक देख के है नगर नगर गली गली अली 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 है नगर नगर गली गली पहले तो के एंड तक को जितना भी देसी घी खा जाए इतना दर तक पहुंचा देना नारा हैदरी तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कुन पे बड़ा इख्तियार था। यही खैर बकवास करती। अगर वो मुकाबले पे आने वाले झूठे खलीफे थे, अली ने उन्हें मारा क्यों नहीं? अली ने उन्हें कत्ल नहीं किया? अली ने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई? इसके एक हमारे आलिम दीन ने 70 जवाब लिखे, 70। मैं एक दो आपको सुनाता हूँ। पहला जवाब सुने। उसने कहा कि अगर ये इनके सच्चे खलीफा होने की दलील है तो अल्लाह के मुकाबले पे भी तो 3 झूठे खुदा बने बैठे रहे। अल्लाह तो अला कुल्ले शैन कदीर था। उसने फिरौन को क्यों नहीं मारा, नमरूद को क्यों नहीं मारा, सद्दाद को क्यों नहीं मारा? अब ये राज सिर्फ मारिफत वाले ही समझ सकते हैं कि अल्लाह ने भी अपने मुकाबले पे 3 ही को बनने की इजाजत दी है। वो बजा में खुद अपने आप में खुदा बने बैठे थे। हमारे मुल्तान के एक मौलवी ने कहा, उसने कहा जनाब ओ ते मौला अली तापस खंड ते खीर मैंने कहा वो कैसे? उसके जद के मसले दी लोड़ पई है उन्हें मुश्किल कुशा को हक्कल मारी ते मुश्किल कुशा पुज गए। अली उन्हें को सच्चा खलीफा ना समझदा होवे मसला ही दसिया। मैं कि वो खुद को सच्चा खलीफा समझते थे तो अली से क्यों पूछते थे? उसका नहीं मौला अली उन्हें सच्चा समझते थे इसलिए मौला अली उन्हें मसले बताते थे। मैंने कहा अकल का दुश्मन सवाल का जवाब दे, क्या फिरौन खाना खाता था? उसने जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा रोटी कौन देता था? जेड़े सोच के बुलंदे हो तुसे मेरे बारे च जी भाई सांस लेता था फिरौन? हवा कौन देता था? अल्लाह। अब बंदा कह जी अल्लाह और फिरौन के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। रोटी अल्लाह देता था, हवा अल्लाह देता था, पानी अल्लाह देता था। लेकिन अक्लमंद समझाएगा बेवकूफ ये बात नहीं है। अल्लाह फिरौन जैसे दुश्मनों को खाना पानी हवा देके दुनिया को बताता था कि ये मेरे रब्बुल आलमीन होने की दलील है। जिस तरह से दुश्मनों को सांस के लिए हवा देना अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है, उसी तरह मुश्किलों को मसले बताना अली के मुश्किल कुशाए कायनात होने की दलील। शरीयत मुश्किल नहीं, शरीयत आसान है, लेकिन हलालियों के लिए। हरामी ने फट्टा डालना ही डालना। ज़य्यनू में मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। किसी मौलवी को अगर अरबी नहीं आती उसे समझा देना कि मजालिसकुम का मतलब है जहां तुम बैठो अपने बैठने को जीनत दो अली के जिक्र के साथ। तू मस्जिद में अली का नाम नहीं लेने देगा तो मस्जिद को जीनत कैसे हासिल होगी? जिसे अल्लाह को पता था 14वीं सदी में ऐसे बेगैरत मौलवी पैदा होंगे जो मस्जिद में अली का नाम लेने से मना करेंगे। उन्हीं बेगैरतों का मुंह तोड़ने के लिए अल्लाह ने अली को काबे के अंदर भेजा। तेरी मस्जिद तो काबे की नकल में बनी हुई है। जब असल अली के बगैर मुकम्मल नहीं तो नकल अली के बगैर कैसे मुकम्मल? अगला सवाल, ये जो पैगंबर ने मौला अली के फजाइल पढ़े ये खेतों में जाके पढ़े या मस्जिद में? तो मौला अली के जो फजाइल रसूल खुदा ने सहाबा किराम के सामने पढ़े
पैगंबर क्या फरमाते थे, आओ जरा मस्जिद तो बाहर कोई गाल करनी, क्योंकि मस्जिद नहीं जिक्र करना चाहिए। इमाम ज़माना की गैबत की कसम, अगर मैं गलत कहूं तो 15 साल बाद अल्लाह ने मुझे इकलौता बेटा दिया। मैं उसकी जिंदगी की कसम खा के इसे मेज नहीं इमाम हुसैन की कब्र समझ के इस पे दोनों हाथ रख के कहता हूं, अल्लाह ने कहा उससे बड़ा जालिम और अज़लम ही कोई नहीं जो मस्जिद में अल्लाह के जिक्र से मना करता है। और जो जालिम नहीं अज़लम हो उस पे अल्लाह की भी लानत है, कुरान और मुस्तफ़ा की भी लानत है। अब अगर किसी को अपने हिस्से की लानत लेने का शौक हो, जो अल्लाह का कहना नहीं मानता, मौलियों का कहना मानते, रसूल का कहना मानते, वो मस्जिद मस्जिद ही नहीं जहां अली अली न हो। करोड़ों सलाम मेरा कलंदर पर। शियत सीखनी हो मौलवी से ना सीखना, फकीरों से सीखना। तू चुप कर गया मेरा बच्चा, फकीर का मतलब आता है तुम्हें? हम सारों को फकीर कह देते जी, बाहर फकीर आया खड़ा है, गलत। भिखारी और है, फकीर और है। जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। इसलिए मेरा बादशाह अली है इमामुल फुकरा, फकीरों का इमाम अली है, क्योंकि इस इमामुल फुकरा ने कहा था जा दुनिया, अली तुझे तलाक देता है। फिर ये जिनके रोजे बन गए इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। बंदा वही बोलेगा जिसकी मार्फत की तार मिली हुई है। इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। समझदार बंदा समझेगा क्यों नहीं लगाया। इन्हें पता था जिसे बाप तलाक दे दे वो औलाद पर हराम हो जाती। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रहो। क्यों परेशान हो? मौली छोटा सा हो या बहुत बड़ा, अली के जिक्र से मस्जिद में रोके लानती, जिक्र हुसैन से मस्जिद में रोके लानती, उसके जिक्र से रोकता है जिसकी वजह से मस्जिद है। मस्जिद है जो मैं फिक्रे कह रहा हूं इस यकीन ईमान और अकीदे के साथ कह रहा हूं कि पर्दे में आका ज़ादी तशरीफ फरमा। ये जो कहते हैं मजलिस बंद करो नमाज पढ़ो, इन्हें भी शरीयत का पता नहीं। इन्हें अहले सुन्नत की नमाजों के वक्तों का पता है, शियों के औकात नमाज पता ही नहीं। नमाज कज़ा करना गुनाह, अव्वल वक्त कज़ा करना गुनाह नहीं। हर तौज़ीउल मसाइल में 6 मौकों पे अव्वल वक्त कज़ा हो सकता है। मैंने भाई गुलाम बाश रतन का 100 रुपया देना था, इन्हें आता देख के नमाज शुरू करूंगा, कबूल नहीं। अव्वल वक्त जाता है, जाने दे पहले उन्हें राजी कर, या पैसे दे दूं या टाइम ले लूं या कम से कम नमाज की मोहलत ले लूं। 100 रुपए के कर्जे के पीछे तेरी नमाज कबूल नहीं करता। अजर रिसालत का कर्जा बाकी हो, तेरी नमाज कैसे कबूल कर ले? चुप क्यों है मेरा? बात समझ जा रही है या नहीं? मजलिस की वजह से मस्जिद आबाद। ये मौका इन्हें क्यों मिला है? तुमने नमाज की तरफ तवज्जो नहीं की, वरना टक्के टक्के के गुल और मौलवियों की जुर्रत ही नहीं थी कि तेरे अकीदे पे उंगली उठा सकते। मजलिस दर्श हुसैन, मस्जिद मकसद हुसैन। उस खानदान का गुलाम है तू जिन्होंने कभी अव्वल वक्त भी कज़ा नहीं की। इन्होंने सूरज लौटाया है हुकूमत के लिए नहीं, नमाज के लिए। अली से बुलाया है ना जी, मकसद नमाज। पूरी कायनात में इस घर की एक नमाज है जिसका अव्वल वक्त कज़ा हो। हकीम साहब इमाम ज़माना आपकी जिंदगी करे, जिसे फिक्रा समझ आ गया उसके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। नमाज कज़ा नहीं हुई। नमाज कज़ा हो जाए तो बंदा गुनाहगार हो जाता है। अव्वल वक्त अशरफ भाई कज़ा हो। मुझसे पूछो कौन सी नमाज, किस वक्त की नमाज, कैसे कज़ा हुई? शाम गरीबा में मगरिब की नमाज, दारैन में ये पहली और आखिरी नमाज है सैयदों की, जिसका अव्वल वक्त अली की बेटियों से कज़ा हो गया।
इमाम ज़माना हाय करने वालों को दुनिया के किसी काम में न रुलाए। भाई की लाश से वापस आई, शाम गरीबा में शाम हो गई, मुसल्ला इबादत पे खड़ी होने लगी। बीबी कुलसूम की आवाज़ आई, बीबी नमाज शुरू न कर, शब्बीर का कातिल खैमों को आग लगाने के लिए आ गए। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। इमाम ज़माना तुमसे राज़ी हो। मलका शर्म व हया ने जलते हुए खैमों में भाई के यतीमों को संभाला, बाहर आ गई। जो मेरे साथ साथ चलेगा उसे फिक्रा समझ में आएगा। 2 मिनट की जहमत है। बाहर आई, मुसल्ला तो था कोई नहीं, रेत पर मेरी आकाज़ादी खड़ी हुई, हाथ यहां तक गए थे कि बीबी कुलसूम ने हाथ पे हाथ रखा। आवाज आई, अल्लाह की नमाज बाद में पढ़ना, भाई की अमानत के खेमे को आग लग गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जअलकुमुल्लाहु मिनल बाकीन। हाय कर रोना ना, नजरें झुका, मौला तेरे आंसू कबूल करे। हुसैन की माँ तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए। ओ मेरा अजीज, हैरान हो के न देख। लोग पूछते हैं आग पे मातम क्यों करते हो, उन्हें बताया करो आग पे मातम उस बीबी की सुन्नत है जो शाम गरीबा में चलते हुए खेमों में सज्जाद को अपनी पोस्ट पे उठा के चलती भी थी और फरमाती भी थी, भैया हुसैन मर्द हो के अकबर की लाश उठाना आसान है, मस्तूर हो के तमाशाई मजमे के सामने सैयद सज्जाद को उठाना बड़ा मुश्किल है। आई बीबी ज़ैनब सैयद सज्जाद के पास, वो बंदा मैं उसकी शीयत में शक करूंगा जो हो शिया और इस फिक्रे पे हाय न करे। उठाने कौन आया? जनाब ज़ैनब आलिया। गश में कौन था? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनब कौन? जो माँ की कब्र पे रात के अंधेरे में डूबे चांद में जाती थी। सज्जाद कौन? जिसने बस्ते जमाने में वजू कर दी माँ को मुंह फेर के सलाम किया। बीबी ने जाके कहा, हुसैन मौला से मेरे सज्जाद ने सलाम तो किया है लेकिन मेरी तरफ देखा नहीं। हुसैन ने पूछा, क्यों गैरतुल्लाह सज्जाद, तूने माँ की तरफ देख के सलाम क्यों नहीं किया? कहा, बाबा मेरी माँ वजू कर रही थी और औरत वजू करते हुए सर के मसे के लिए चादर हटाती है फिर मसा करती है, मैंने मुंह इसलिए फेर लिया कहीं मेरी माँ सर के मसा कर रही हो, मेरी नजर बालों पे पड़ गई, मैं मरने से पहले मर जाऊंगा। इस सज्जाद को ज़ैनब आलिया ने शाम गरीबा में उठाया। आंखें खोल, सज्जाद की आंख खुली। जिंदगी में पहली मर्तबा सज्जाद जैसे बेटे ने ज़ैनब जैसी माँ को बगैर चादर के देखा। सज्जाद के दोनों हाथ आंखों पे आ गए। तड़प के पूछा, मेरा चचा अब्बास कहाँ है? मौला तेरी जिंदगी। एक जुमला मैं भाई को मिंबर दे रहा हूं। सूरह कौसर की तफसीर को पूरी नस्ल इस्माइल को मोहसिन सादात मुबल्लिग कत्ल हुसैन पोश पे उठा के बाहर आ। तीसरी दफा इरादा किया नमाज पढ़े। जो बंदा अब तक नहीं रो सका, हाथ उठने वाले थे खून से भरे हुए हो, चीख मार के बीबी कुलसूम कहती है, अभी शुरू न कर, सकीना गुम हो गई है। हाय हाय, अभी शुरू न कर, सकीना गुम हो गई। ढूंढते ढूंढते चली सकीना, सकीना कहीं है तो जवाब दे। जब नशेब में पहुंची तो कटे हुए सर हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, मेरे तलवों पे सर रख के सो गई है। हैरान होके कहती है, ये तो तेरे सीने पे सोती थी, आज तलवों पे क्यों सर रखा? रो के कहा, आई तो सीने पे सोने थी लेकिन सीने पे इतने तीर थे सकीना को सर रखने की जगह नहीं मिली। सकीना ने हुसैन के तलवों पे सर रखा। बीबी ज़ैनब आलिया ने अपने भाई हुसैन की 9 टुकड़े हुई हुई लाश के दरमियान खड़े होकर नमाज शुरू की। लेकिन एक फिक्रा कहा, हो नहीं सकता बंदा गोश्त का लोथड़ा रखता हो और उसकी हाय ना निकले। खड़ी होकर कह दिया, मेरा अल्लाह, मैं मसला जानती हूं, तू औरत की नमाज 7 पर्दों में भी चादर के बगैर कबूल नहीं करता, लेकिन मुझे माफ करना, अली अकबर का कातिल नेज़े के साथ मेरे सर से चादर उतार गया। परवरदिगारा, मैं हुसैन